हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 28वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का नाम है प्लेइंग द विक्टिम रोल। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। प्लेइंग द विक्टिम एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर्स दूसरों की सिंपैथी पाने के लिए जो उन्होंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए और जो ब्लेम उस पर आ सकता है उसे दूसरों पर थोपने के लिए दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें मिसट्रीट किया गया है, वो ऑप्रेस्ड हैं, वो हेल्पलेस हैं, उनका यूज़ किया गया है और मिसयूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि जब भी कोई मैनिपुलेटर खुद को विक्टिम दिखाता है तो एक्चुअल सेंस में वो खुद को विक्टिम नहीं मानते, बल्कि यह सिर्फ उनकी एक चाल होती है, एक गेम होता है और एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जिससे जो रियल विक्टिम है उसकी सिंपैथी पा सकें या फिर आसपास के लोगों की सिंपैथी पा सकें और जो उन्होंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच सकें। ये मैनिपुलेशन दो तरह से हो सकता है। पहला केस, इसमें जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो रियल विक्टिम होता है उसको यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत परेशान है, बहुत सफ़र कर रहे, जिससे जो रियल विक्टिम है वो आगे बढ़कर उसकी मदद करे या फिर उसके प्रति सिंपैथी रखे। दूसरा केस, इसमें मैनिपुलेटर दो काम कर सकते हैं। पहला, खुद को विक्टिम दिखाना और दूसरा, जो रियल विक्टिम है उसे दुनिया के सामने विलन बना देना। तो इसमें जो मैनिपुलेटर होगा वो विक्टिम से कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन दुनिया के लोगों को बताएगा कि जो रियल विक्टिम है उसके लिए उसने कितना सब किया है, लेकिन उसने कभी भी किसी बात का एहसान तक नहीं माना, या फिर कह सकता है कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। इससे दुनिया के लोग जो रियल मैनिपुलेटर होगा उसके प्रति सिंपैथी रखने लगेंगे और जो रियल विक्टिम होगा उसे गलत मानने लगेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। कुल मिला के इस तरह मैनिपुलेटर जो रियल विक्टिम होता है उसको दूसरों से दूर करके उसे आइसोलेट भी कर देते हैं। तो यहाँ दो बातें और समझ लो। पहली, सेकंड केस में जो मैनिपुलेटर है वो पहले वाले केस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो विक्टिम नैरेटिव को सिर्फ अपने और रियल विक्टिम के बीच में ना रख के दुनिया को सेल कर रहा। दूसरी, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो विक्टिम नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो रियल विक्टिम है उसने अगर इस नैरेटिव को और मैनिपुलेटर को ठीक से काउंटर नहीं किया तो उसकी रेपुटेशन में इतना नुकसान होगा कि उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो जब भी कोई मैनिपुलेटर विक्टिम नैरेटिव बिल्ड करके आपकी रेपुटेशन को गिराने की कोशिश करे तो उसे समय रहते हुए काउंटर करना जरूरी है। जैसे मान लो आप किसी के साथ डेट कर रहे, यानी कि रिलेशनशिप में एंटर कर रहे, तो अगर सामने वाला इंसान विक्टिम गेम खेल रहा तो शुरुआत में ही खुद या फिर किसी काउंसलर की मदद से इस मैनिपुलेशन को अपनी लाइफ से खत्म कीजिए। और अगर सामने वाला इंसान इस विक्टिम नैरेटिव को दूसरों को सेल कर रहा, यानी कि दूसरों को बताता घूम रहा, तो जितनी जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप को खत्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं तो कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि सभी के सभी लोग आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। अब कुछ अलग अलग उदाहरण से चीजों को समझा देता हूं। जब कोई मैनिपुलेटर किसी को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी के साथ गलत तरीके से बिहेव करता है तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर सकता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय हमेशा लेट आता है, तो एक दिन बॉस ने उसे कन्फ्रंट कर दिया और पूछ लिया कि आप अक्सर लेट क्यों आते हैं। तो वो एम्प्लॉय हो सकता है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगे, उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बताने लगे, ये बताने लगे कि वो कितना परेशान है और कितना प्रेशर में है। कुल मिला के उस एम्प्लॉय ने क्या किया कि जो फोकस उसकी लेटनेस पर था उसे उसने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और पर्सनल स्ट्रगल की ओर डाइवर्ट कर दिया। इससे जो उसके लेट आने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे और जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता था उससे वो बच गया। इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले इंसान के ऐसे बिहेवियर और ऐसे एक्शंस के लिए उसे गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा जो एक्चुअल में गलत था ही नहीं। या फिर अगर कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहता है तो इसमें मैनिपुलेटर उस इंसान को जो हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहता है गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो अभिषेक की गर्लफ्रेंड अभिषेक से कहती है कि मुझे इस रिलेशनशिप से थोड़े समय के लिए ब्रेक चाहिए, मैं अभी कुछ टाइम तक खुद पर फोकस करना चाहती हूँ।
तो अभिषेक क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के डिसीजन की रेस्पेक्ट करने के बजाय वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहने लगता है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम मुझे छोड़ रही। या फिर और भी कई तरीके की बातें बोलकर अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड को गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा और उस पर दबाव डाल रहा कि उसे अपने डिसीजन को बदलना चाहिए। तो यह क्या है? गिल्ट ट्रिपिंग। क्योंकि अभिषेक की गर्लफ्रेंड का कुछ समय के लिए रिलेशनशिप से ब्रेक मांगना एक तरह की हेल्दी बाउंड्री के अंतर्गत आएगा, बिकॉज हम सबको कभी न कभी थोड़े समय के लिए ही सही उस लाइफ से एक ब्रेक चाहिए होता है जो लाइफ हम जी रहे होते हैं। तो यहाँ अभिषेक खुद को विक्टिम दिखाकर और अपनी गर्लफ्रेंड को गिल्ट में डालकर सिचुएशन को अपने फेवर में ले जाने की कोशिश कर रहा। मान लो मैनिपुलेटर ने किसी के साथ कुछ गलत किया है या फिर किसी के साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया है, तो इस चीज़ को ओवरशैडो करने के लिए यानी कि छुपाने के लिए और माफ़ी मांगने से बचने के लिए हो सकता है कि वो ये कहने लगे कि वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा। इसे बोलेंगे डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम बैड बिहेवियर। जैसे मान लो वाइफ अपने हस्बैंड से गलत तरीके से बिहेव करती है और सबके सामने ही अपने हस्बैंड पर चिल्ला देती है। अब हस्बैंड उस टाइम कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो सिचुएशन को और ज़्यादा टेंस नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से इस घटना के बारे में बात की तो वाइफ अपने हस्बैंड से ये सब बताने लगती है कि उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, कितना परेशान है वो, कितना इमोशनल पेन उसने फेस किया है और कितना उसने सफ़र किया है। तो यहाँ बेसिकली जो वाइफ है वो दो काम कर रही। पहला, अपने बैड बिहेवियर से अपने हस्बैंड का जो अटेंशन है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही और दूसरा, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही, जबकि यहाँ पर असली विक्टिम तो हस्बैंड था, उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया गया था। इसमें मान लो किसी ने किसी को किसी वजह से क्रिटिसाइज किया, लेकिन जिस इंसान को क्रिटिसाइज किया गया मींस जिस इंसान की आलोचना की गई वो एक मैनिपुलेटर था, तो वो पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश करेगा और ये दिखाएगा कि उसको गलत तरीके से टारगेट किया गया है, यानी कि खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें और भी कई लोग शामिल हैं, तो आपके साथ काम करने वाला रवि नाम का कोवर्कर ना तो अपना काम ठीक से कर रहा और ना ही अपने काम को समय से कंप्लीट कर रहा। तो आपने एक दिन रवि से यही बात बोल दी कि रवि, ना तो तुम्हारा काम टाइम पर कंप्लीट हो रहा और ना ही तुम्हारा काम अप टू स्टैंडर्ड है। तो यहाँ रवि क्या करता है कि वो आपसे बड़े ही इमोशनल तरीके से ये कहता है कि टीम के जो मेंबर हैं वो उसके प्रति अनसपोर्टिव हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं। इसके बाद क्या होगा कि आप तो बुरा महसूस करेंगे ही, साथ में टीम के जो बाकी मेंबर हैं वो भी बुरा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है समझो, असली विक्टिम तो आप और टीम के बाकी मेंबर हैं, लेकिन बड़ी ही चालाकी से रवि ने यहाँ पर खुद को विक्टिम दिखा दिया, वो भी सिर्फ ये बोल के कि टीम के मेंबर उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं, यानी कि ज़्यादा ही कठोर हैं। दिस इज प्लेइंग द विक्टिम माइंडसेट। इसमें मैनिपुलेटर इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो उन्होंने आपके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना सफ़र किया है, और मैनिपुलेटर ऐसा इसलिए करता है जिससे वो आपको इंडिटेड फील करा सके, यानी कि आपको किसी तरह के कर्ज में महसूस करा सके और ये एहसास करा सके कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सब किया है और तुम उसका जरा सा भी एहसान नहीं मान रहे। जैसे मान लो संजीव एक यंग, एजुकेटेड और मैच्योर इंसान है, उसके अंदर इतनी समझ है कि उसे अच्छे से पता है कि उसके लिए कैसी लाइफ पार्टनर सही रहेगी, और मान लो उसकी नज़र में एक ऐसी लड़की भी है जिसके बारे में उसे ये लगता है कि ये लड़की उसके लिए बेस्ट है, लेकिन संजीव की जो मॉम है उन्हें वो लड़की नहीं पसंद जिसे संजीव ने पसंद किया है, क्योंकि उसकी मॉम ने कोई दूसरी लड़की देख रखी है। तो जब संजीव अपनी मॉम से ये कहता है कि शादी तो वो अपनी पसंद की लड़की से ही करेगा, तो उसकी मॉम जवाब देती है कि तुझे इतना बड़ा करने में मैंने क्या क्या नहीं किया, अपने बारे में कभी सोचा तक नहीं, तेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पर संजीव की जो मॉम है वो एक मैनिपुलेटर के रूप में है, जो अपने बेटे के सामने खुद को सही दिखा रही और ये दिखा रहे हैं कि उसने अपने बेटे के लिए खुद की खुशियाँ,
खुद के सपने और खुद की ज़िंदगी तक को शहीद कर दिया। और ये सब बोल के वो अपने बेटे को गिल्ट में डालने की कोशिश कर रही और ये दबाव बना रही कि वो अपने मॉम के डिसीजन की रिस्पेक्ट करे और उसी से शादी करे जिससे उसकी मॉम शादी करवाना चाह रही। तो यहाँ पर एक बात समझ लो कि एक्सपेक्टेशन सबकी सबसे होती हैं, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखो कि आपकी एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो संजीव की मॉम की एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरीजनेबल हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है संजीव को, लेकिन ज़िंदगी किसके साथ जीनी है ये उसकी मॉम डिसाइड करना चाह रही, वो भी तब जब संजीव खुद भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है। इसमें मैनिपुलेटर खुद की वल्नरेबिलिटीज को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे वो दूसरों को कंट्रोल कर सके और दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। जैसे मान लो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव और एब्यूसिव है, तो जब उसे वाइफ कन्फ्रंट करती है तो हो सकता है कि वो ये दिखाने की कोशिश करे कि वो ऐसा इसलिए बन गया है क्योंकि बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत सारे ट्रॉमा उसके अंदर अभी भी हैं, अभी तक उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद क्या होगा कि वाइफ अपने आप शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर असली विक्टिम वाइफ थी, लेकिन चूंकि हस्बैंड एक मैनिपुलेटर था इसलिए उसने खुद को इस सिचुएशन में विक्टिम दिखा दिया और अपनी वाइफ को गिल्ट में डाल दिया। तो ये था प्लेइंग द विक्टिम मैनिपुलेशन। तो अब जब भी आपके साथ ऐसा मैनिपुलेशन होगा तो आप तुरंत पहचान सकते हैं और खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए।